कुल देवी माँ जमवाए के चरणों में शीश रखकर आयुवान सिंह जी उडीर साहब, देवी सिंह जी महार साहब और मंचासीन अतिथि महोदय को प्रणाम करके इन दोनों महानुभावों को श्रद्धांजलि देने आए हुए उनकी स्मृति में यहाँ पधारे हुए सभी क्षत्रिय बंधुओं और क्षत्राणियों को ये भोजराज जी का शेखावत कुंवर कृष्णवर्धन सिंह उठागोड़ जी बहुत आदर के साथ जय गोपीनाथ जी की अर्ज करता है। टाइम कितना है? वक्ताओं की लिस्ट लंबी है और संचालक महोदय के लिए क्या होता है, हर ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत मुश्किल है संचालन का काम। उनके पास लोग पर्चियों पे पर्चियां भेजते रहते हैं, वो किसको बुलवाएं किसको नहीं बुलवाएं, बहुत मुश्किल का काम है भाई। आज हम आयुवान सिंह जी की स्मृति और देवी सिंह जी महार साहब की स्मृति में यहाँ एकत्र हुए। आयुवान सिंह जैसा ये नाम है, इससे पहले शायद ये नाम किसी माँ बाप ने रखा नहीं किसी का। वैसा ही आदमी था। पिछले 1000 साल से, उससे भी पीछे जा सकता है ये समाज। क्षत्रिय के बारे में इतनी गहरी और सटीक समझ रखने वाला आदमी पिछले 1000 साल में इस समाज ने पैदा नहीं किया, जिसका नाम था आयुवान सिंह। ज्यादा तथ्यात्मक बातें नहीं करेंगे हम। 10 अक्टूबर 1920 को रिकॉर्ड है कि भाई वो पैदा हुए। उनके पिता का नाम पैप सिंह था। नागौर जिले और जयपुर जिले की सीमाएं जहां मिलती हैं, हुडील नामक एक छोटा सा गांव है, वहाँ लाडखानी शेखावतों में के परिवार में उनका जन्म हुआ। लोगों में राजपूत जाति से जो अतिरिक्त लोग हैं, उन लोगों में ये भ्रांति है कि राजपूत हैं जो राजाओं के बेटे हैं, बहुत जागीरदार पैसे वाले होते हैं, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है। आयुवान सिंह जी के बहुत साधारण किसान परिवार में पैदा हुए। हम कहने को कह देते हैं कि साहब वो आदमी बहुत मेहनत करी और गरीब परिवार में भी पैदा हुआ, बढ़ गया। पर जब उनके जीवन पर विचार करते हैं तो ये बात पता लगती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आते नहीं, भेजे जाते हैं। और जो ये लोग भेजे जाते हैं उनकी प्रतिभाओं को यदि आप देखेंगे तो चमत्कृत होंगे। ऐसे ही आयुवान सिंह जी थे। आप देखिए, वो चौपासनी स्कूल में पढ़ने गए। चौपासनी स्कूल में उस समय रूल था कि शादीशुदा व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकता। वहाँ पता लगा कि ये उनकी शादी हो चुकी है, बचपन में पढ़ नहीं पाए। मास्टर की कहीं नौकरी की, अपने ब्रदर को पढ़ाया, वकील बनाया, खुद ने पढ़ाई पूरी की, एमए की, वकालत की डिग्री ली। उनके टाइम में एलएलबी पढ़े हुए ग्रेजुएट्स गांव-गांव में कोई 1-2 गिनती के मिलते थे। वो आदमी चाहते तो उस समय लाखों कमा करके अपना जीवन गुजर बसर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते थे। पर विडंबना बताऊं आपको, जब वो शांत हुए उससे पहले वो जयपुर के
डिजाइनर्स मान सिंह जी थे, उनके वाइफ राजमाता गायत्री देवी उनके साथ थे, उनके राजनीतिक सलाहकार थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो राजमाता गायत्री देवी ने पूछा, उस समय राजमाता नहीं थे, महारानी, सॉरी उस समय वो महारानी थी, उन्होंने पूछा कि इनका घर कहाँ है आयुवान सिंह जी का, यदि मैं बैठने जाऊं तो जयपुर में उनका घर नहीं था। आज किसी नेता के साथ लग जाने वाले लोग करोड़पति हैं। और महारानी गायत्री देवी ने कहा कि अचरज की बात यह है कि मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि आयुवान सिंह जी के खुद का मकान नहीं है। तो मैंने बताया वो चाहते तो लाखों कमा सकते थे, पर जो लोग भेजे जाते हैं उन लोगों के लिए, जैसे हम साधारण व्यक्तियों के लिए गाड़ी लाडी पाडी ही संसार है, और जो भेजे जाते हुए हैं उनके लिए गाड़ी पाडी और लाडी कुछ नहीं होता। वो लोग पूरे जीवन भर उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं जिस काम के लिए वो भेजे गए हैं। और आयुवान सिंह जी ने जीवन भर मेरी साधना में हम हर स्वयंसेवक के लिए वो एक आदर्श पैराग्राफ है। जो भी क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं उनका आदर्श है कि मैं मेरी शक्ति का एक भी अणु, पैसे का एक भी द्रव्य और शायद समय का एक भी क्षण समाज से छुपा करके नहीं रखूंगा। ऐसा यदि कोई कर पाया तो वो सिर्फ आयुवान सिंह। इसलिए मैंने कहा वो आदमी आए नहीं, भेजे गए। अब अपन उनकी व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो आप देखेंगे मैंने क्यों कहा 1000 साल में कोई पैदा नहीं हुआ। वो आदमी जब कहानियों को लिखने पर आया तो उन्होंने कहानियां लिखी हैं। ममता और कर्तव्य पुस्तक है यहाँ छपी हुई। आप उनको ए माया बाया बैठी है वह पढ़ लो, या भाई बैठे हैं वह पढ़ लो। अगर किसी पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद आपकी आंख से कोई आंसू नहीं गिरे, मैं मौजूद हूं। लेखक की या वक्ता की कला किसमें है? जो भाव लेखक में वक्ता के भीतर हैं वो उस भाषा के थ्रू संप्रेषित होकर के अगले के हृदय में उतर जाएं, भले वो आंखों से या कानों से, और उन्हीं भावों को फील करा दे कलम। वो आप ममता और कर्तव्य पुस्तक पढ़ करके फील कर सकते हैं आयुवान सिंह को। अभी मेरी कुछ दिन पहले बिट्स में एक इंजीनियरिंग कर रहा है लड़का, उससे बात हुई। बातों बातों में उसने कहा मैं रोज वो पुस्तक पढ़ता हूँ। कौन सी? कि आयुवान सिंह जी की ममता और कर्तव्य। मैंने कहा क्यों? बोला मैं इसको तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। साइंस का स्टूडेंट है। व्हाट ही इज सेइंग इज कि उस बुक में आई ऑलवेज ट्राई कि कोई शब्द मैं जोड़ सकता हूं क्या, या उसमें से कोई शब्द निकाल सकता हूं क्या। सारी कहानियों में हर लाइन में हर शब्द इस तरीके से सेट किया हुआ है कि कहानी को पढ़ने के बाद आदमी उनमें डूब जाता है। ये तो कहानी लेखक आयुवान सिंह था। हमारी ऐतिहासिक भूलें आप उनको पढ़ेंगे तो दिमाग की बहुत सारी खिड़कियां खुल जाएंगी कि हमको यूं लगता है कि हम तो बहुत सही लोग हैं और हमने ठीक ठीक काम किए। उनको पढ़ने के बाद पता लगता है कि हमने कितनी भारी भारी। वो इतिहास का जानकार जो
राजस्थान की बहुत इतिहास, यदि बहुत अच्छा इतिहास, पर वो धर्म को जानने वाला नहीं हो सकता, या कोई धर्म के जानेगा तो वो इतिहास के बारे में कहेगा भाई मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, या धर्म को जानने वाला कहानी किसी उपन्यास नहीं लिख पाता। मैंने आयुवान सिंह जी के आपको एज अ स्टोरी राइटर और एज अ हिस्टोरियन बताया। धर्म के बारे में आप उस आदमी की जानकारी जानेंगे, जबकि वो खुद कभी ये घंटा, टाली, अगरबत्ती, ध्यान, इसमें विश्वास रखने वाले आदमी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये धर्म है नहीं। ये हम मंदिरों में, मस्जिदों में या मूर्तियों में, अगरबत्तियों में, मालाओं में, हवन में, इनमें जो धर्म ढूंढते फिरते हैं। आयुवान सिंह जी राजपूत और भविष्य पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा धर्म क्या है। उसके आगे उन्होंने मेरी साधना में छात्र धर्म की जो सूक्ष्म व्याख्या की है। इसलिए हम ये जो मीटिंग्स में, संडे मीटिंग्स में जाते हैं, बच्चों कहते हैं भाई ये तो 3 घंटे की मीटिंग, एक ट्रेलर है, 7 दिन के लिए आप बच्चों को कैंप्स में भेजिए। हम वो अडानी अंबानी बन जाएंगे ये गारंटी नहीं दे सकते, पर हम वहां कैंप में आयुवान सिंह जी की लिखी हुई मेरी साधना 7 दिन में पूरी कराने की कोशिश करते हैं। अगर 2, 3, 4 कैंप कर ले, मेरी साधना को पढ़ ले बच्चा, तो वो ये गारंटी है वो राजपूत बना रहेगा, क्षत्रिय बना रहेगा। जिससे आज हम सबसे ज्यादा डरते हैं कि बच्चों को बाया ने पढ़वा भेजा, काल कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इंटरकास्ट नहीं कर ले। अगर ठीक मेरी साधना पढ़ ले कोई 4-5 बार कैंपों में, इंटरकास्ट दिमाग से निकल जाएगी। राजपूत और भविष्य, आप देखिए आज तक भी ये समाज समझ नहीं पाया है कि वर्तमान व्यवस्था में हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। हम आज यहाँ कम से कम भी एक भी अंडर ग्रेजुएट नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये इतने ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये पता नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था में हमारे रियल एनिमीज, वास्तविक शत्रु कौन है। और उस व्यक्ति ने 1952, 1960, 1955 में ये जान लिया, लिख डाला राजपूत और भविष्य में कि डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटलिज्म। जब व्यापारी वर्ग को राज करना होता है तो वो प्रजातंत्र लेकर के आता है। राजतंत्र में व्यापारी मनमानी नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस बात को लिखा अच्छी तरह कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, सरस्वती और लक्ष्मी ने मिल करके दुर्गा को पद दलित कर दिया है 1947 15 अगस्त को। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि हम दुर्गा हैं और हमको लक्ष्मी और सरस्वती ने कान पकड़ करके नीचे उतारा है। तो हमारे रियल शत्रु कौन है, ये राजपूत और भविष्य पढ़ लेंगे, आपके समझ में आ जाएगी। यही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो विचारक होते हैं जनरली उनमें एक्शंस नहीं होते। क्यों कह रहा हूं मैं, 1000 साल में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। थॉट और एक्शन, विचार और क्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। किसी एक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति महान हो सकता है। आप विचार में जाने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा विचारकों में जाने लगेगी तो आप बहुत बड़े विचारक हो सकते हैं, पर वो एकांगी, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड विकास है आपका। यदि आपके पास एक्शन नहीं है
आयुवान सिंह मात्र विचारक नहीं था, उस आदमी ने 2 बड़े आंदोलन, चौपासनी स्कूल जो जोधपुर में है उसको उस समय की स्टेट गवर्नमेंट कब्जाना चाहती थी, उन्होंने चौपासनी को कब्जाने से बचाया, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, चौपासनी को बचाया। और उसके बाद दूसरा आंदोलन उन्होंने भूस्वामी आंदोलन किया, जिसके लिए वो देवी सिंह महार साहब कहते थे कि बीबीसी ने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन जिसमें 3 लाख लोग जेल गए, ये रिकॉर्ड था। आप अंदाजा लगाओ क्या आदमी था वो, जिसने 3 लाख लोगों को जेल भेज दिया। थॉट के लेवल पर हाईएस्ट लिमिट पार की उस आदमी ने, और जब एक्शन पे उतरा तो उनमें भी हाईएस्ट लिमिट को क्रॉस किया उस आदमी ने। ये एक क्षत्रिय की निशानी है। जब हम धर्म में उतरते हैं तो मुंह पर कपड़ा लगा लो, एक मच्छर भी नहीं मारा जाए, उस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं। और भीष्म पितामह की तरह एक दिन में 10-10 हजार आदमियों को मार डालूंगा, उस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं। इसलिए ये जो स्मृति समारोह होते हैं, इनको हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए भाई। तन सिंह जी, आयुवान सिंह जी, देवी सिंह जी महार साहब जैसे लोग घर घर में पैदा नहीं होते। यदि ये समाज कुछ सीख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से सीख सकता है। आप हमारे इन राजा महाराजाओं से कुछ नहीं सीख सकते, और आजकल के इन नेताओं से भी हमारे से कुछ नहीं सीख सकते, और बहुत बड़े ऑफिसर से कुछ नहीं सीख सकते, और बहुत बड़े पैसे वालों से कुछ नहीं सीख सकते। समाज के बारे में बिजनेसमैन पैसा कैसे कमाना है बता सकता है, ऑफिसर कैसे बनना है बता सकता है, पर समाज कैसे चलेगा उसके लिए आपको ऐसे लोगों को की तरफ ही देखना पड़ेगा। ऐसे लोगों में से आयुवान सिंह जी थे कि यदि ये समाज वापस पुनरुत्थान चाहता है तो एक एक व्यक्ति को राजपूत और भविष्य जैसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आयुवान सिंह जी की आखिरी एक और खूबी बता करके मैं वाणी को विराम दूंगा। वो जोधपुर रिजाइनर्स के राजनीतिक सलाहकार हुए किस उम्र में? 1920 में जन्म हुआ। 1952 में पहले इलेक्शन हुए एमएलए के, जिसमें करीब 150 एमएलए इलेक्शन थे। रिजाइनर्स हनूप सिंह जी जोधपुर ने करीब 32 एमएलए, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32-33 एमएलए खड़े किए, उसमें से एक ही शायद हारा, बाकी जीते मारवाड़ से। और उसके पीछे कौन था? आयुवान सिंह। मैं इतने दिन सोचता था, देखो सीख बाकी कोई उम्र को नहीं हुआ भाई, मैंने आज यह बात पता लगी। आयुवान सिंह जी पर बोलने के लिए पहले बताया गया मेरे को, तो मैंने कोई स्मारिका मंगाई नरेंद्र सिंह जी ने मेड़ा से, तो उस स्मारिका में आयुवान सिंह जी की बेटी ने भी एक लेख लिखा हुआ है, अनूप कंवर जी ने शायद। तो उसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी ने मैं थांसू दूर नहीं, ये नारा हिजाइनस हनूप सिंह जी को दिया। मैं बहुत पहले जब ये नारा सुनता तो मैं सोचता था यार ये मतलब कितनी सुंदर टैगलाइन है, ये एकदम टाइम फ्रेम के अंदर सेट होती है और आपके भीतर उतर जाती है। मैं थांसू दूर नहीं। जब आज उनकी बेटी के लेख में पता लगा इसके पीछे आयुवान सिंह था, उन्होंने महाराजा को कहा कि आप था कहीं पर लिखवा हो कि मैं था से दूर नहीं हूं, भले ही प्रजातंत्र है। तब 33 में से 32 या 32 में से 31 लोग जीत करके आए हिजाइनस हनूप सिंह जी। और फिर जब वो महारानी गायत्री देवी के सलाहकार बने, उस समय कहते हैं कि जयपुर राजघराने में 6 एमपीज एक साथ जीते। ये था आयुवान सिंह। और सबसे आखिरी खूबी उस आदमी की, ऐसा नहीं है उनको ये गाड़ी लाडी पाडी ऑफर नहीं की गई। उनकी बेटी लिखती हैं, हिजाइनस हनूप सिंह जी की डेथ हुई तो
उन्होंने कहा था कि मैं मान जी का हथा में रहता है, अगो मान जी को हथो पूर्व में थके नाम करती हूँ। तो आयुवान सिंह जी ने कहा अभी तो जश्न का समय है, बाद में बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई। फिर भटियाणी जी राजमाता ने उनको कहा कि मैं कोई जगह है जोधपुर में, वो हम आपके लिख देते हैं। उन्होंने मना कर दिया। और जयपुर में मैंने आपको बता दिया, राजमाता गायत्री महारानी गायत्री देवी को पता लगा कि उनका जयपुर में मकान नहीं है। समझो इस बात को भाई, जो लोग भेजे जाते हैं उन लोगों के लिए गाड़ी पार्टी लाडी का कोई महत्व नहीं होता। तो मैं इस गुजारिश के साथ और इस आशा के साथ वाणी को विराम दूंगा कि हम भविष्य में आयुवान सिंह जी की पुस्तकों का जितना ज़्यादा हो सके प्रचार और प्रसार, सिर्फ राजस्थान में नहीं, यूपी बिहार, वहाँ के जो अंग्रेजी पढ़े हुए बच्चे बाहर गए हुए हैं वो मांग रहे हैं उन बुक्स को, इनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करा करके इधर उधर पर भेजें।